من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मैं सबसे पहले कौमी एकता कमेटी के ज़िम्मेदारान वहदेदारान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरवरे कायनात तादारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इश्क़ के इजहार के लिए जश्न ईद मीलादुन नबी और जश्न गौसुल वरा का अहतमाम किया। मैं यहाँ चंद देर के लिए हाजिर हुआ हूँ और बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहा करता हूँ कि या रसूल अल्लाह बुलंद इतना मुक़द्दर बना दिया अल्लाह, बुलंद इतना मुक़द्दर बना दिया अल्लाह, मदीने ही में मेरा घर बना दिया अल्लाह, बुलंद इतना मुक़द्दर बना दिया अल्लाह और मदीने ही में मेरा घर बना दिया अल्लाह। तमाम उम्र मैं रोज़े के आसपास रहूं, दरे नबी का कबूतर बना दिया अल्लाह। तमाम उम्र मैं रोज़े के आसपास रहूं, दरे नबी का कबूतर बना दिया अल्लाह। और जहाँ फरिश्ते भी आते हैं चाकरी करने, जहाँ फरिश्ते भी आते हैं चाकरी करने, उसी घराने का नौकर बना दिया अल्लाह। जहाँ फरिश्ते भी आते हैं चाकरी करने, उसी घराने का नौकर बना दिया अल्लाह। और तेरे सिवा न कभी खम हो गैर के आगे, तेरे सिवा न कभी खम हो गैर के आगे, हुसैन जैसा मेरा सर बना दिया अल्लाह। तेरे सिवा न कभी खम हो गैर के आगे, हुसैन जैसा मेरा सर बना दिया अल्लाह। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, सरवरे कायनात तादारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और फिर भी ये भी अल्लाह का फजल करम है कि उसने मैं ऐसा रसूल अता फरमाया जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि रसूल भी जो मिला मुझको लाजवाब मिला, रसूल भी जो मिला हमको लाजवाब मिला। सितारे सबको मिले हमको आफताब मिला, रसूल भी जो मिला हमको लाजवाब मिला, सितारे सबको मिले हमको आफताब मिला। ये अहले सुन्नत वल जमात की खुशकिस्मती है कि रसूल मिला तो रसूल आज़म, अब इमाम मिला तो इमाम आज़म, फारूक मिला तो फारूक आज़म, सिद्दीक मिला तो सिद्दीक आज़म, शहीद मिला तो शहीद आज़म, गौस मिला तो गौस आज़म, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस मिला तो मुहद्दिस आज़म। रसूल भी जो मिला हमको लाजवाब मिला, सितारे सबको मिले हमको आफताब मिला। सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत वल जमात की खुशकिस्मती है। और दूसरे इस्लाम के अंदर निस्बत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस चीज़ से निस्बत होती है, मोहब्बत हो जाती है, तो उसका फैज़ान भी उसके अंदर जारी हो जाता है। ये जिन नुफूस कुदसिया का मैंने अभी जिक्र किया है, आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने अपने महबूब को अपने से इतना मिला रखा है कि कहीं भी अपने महबूब को अपने से जुदा नहीं किया। यहाँ तक
कि सबसे पहला इस्लाम में दाखिल होने की जो बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अपनी वहदानियत का ऐलान करने के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी उसमें शामिल कर दिया कि ऐ मेरे महबूब, मुझसे तुम जुदा नहीं हो सकते। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी उसको पढ़ना हो। ला इलाहा इल्लल्लाह ये ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें कोई भी हर्फ नुक्ते वाला नहीं आया। फिर उसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको भी आप पढ़ जाएं, इसमें भी कोई नुक्ते वाला हर्फ आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को अपने से इस तरीके से मिला रहा है कि जहाँ भी जिक्र करता है अतीउल्लाह तो अतीउर रसूल का भी जिक्र होता है। अल्लाह की अज़ियत, रसूल की अज़ियत, अल्लाह की रज़ा, रसूल की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी, रसूल की खुशनुदी, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत। दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, रसूल ही की इताअत अल्लाह की इताअत। और फिर इनसे जिनकी निस्बत हो गई, तो अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो बगैर नुक्ते के हैं इनमें 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हर्फ हैं। खुलफाए राशिदीन में भी 12 हर्फ हैं, अबू बकर as-सिद्दीक़ में भी 12 हर्फ हैं, उमर इब्नुल खत्ताब में भी 12 हर्फ हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान में भी 12 हर्फ हैं, अली इब्न अबी तालिब में भी 12 हर्फ हैं, इमाम अबू हनीफा में 12 हर्फ हैं, सैयदना गौस आज़म में 12 हर्फ हैं, सैयदना इमाम हसन में 12 हर्फ हैं, हजरत इमाम हुसैन में 12 हर्फ हैं और मसलक आला हजरत में भी 12 हर्फ हैं। ये निस्बत होती है कि जो 12 हर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह में, वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में, वही आपके मानने वालों में। तो ये फैज़ान जब चलता है मदीने की सरजमीन से तो बगदाद से होता हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अपना गलबा कायम कर लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह के वलियों को आप कभी भी हक़ारत की निगाह से न देखें। अल्लाह के वली वो हैं जिनकी मुट्ठी में पूरा हिंदुस्तान हुआ करता है। अल्लाह के वली वो हैं जिनकी हुकूमत दिलों के ऊपर हुआ करती है। अल्लाह के वली वो हैं जिनके अंदर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का सेहरा उनके सर पर होता है, न उन्हें कोई खौफ है न उन्हें कोई गम। और फिर आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंदी अता फरमाई। लका ज़िक्रक, आपकी रज़ा के लिए, आपकी खुशी के लिए हमने आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। अब बुलंदी भी ऐसी फरमाई, ऐसी बुलंदी अता फरमाई कि उन्हीं का जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, उन्हीं का जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, नमाजी की नमाजों में, मुअज्जिन की सदाओं में। मुअज्जिन की ज़मीं पे या सरे अर्शे उला नहीं होता, मेरे हुजूर का चर्चा कहाँ नहीं होता। कहाँ आप नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहेंगे तो आप नमाज मुकम्मल होगी, अजान मुकम्मल होगी। आप नमाज पढ़ते हैं, पूरी नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हैं, कुरान की तिलावत बयान करते हैं। जब आप अत्तहियात में जाते हैं तो आपको अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ऐ मेरे बंदो मेरे महबूब पर सलाम भेज लो, दरूद भेज लो, तब तुम्हारी नमाज कबूल होगी। और जब तक मेरे महबूब पर तुम दरूद न भेजोगे, सलाम न भेजोगे, उस वक्त तुम्हारी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो रसूल अता फरमाया तमाम अंबिया किराम को। अल्लाह तबारक व तआला जो 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में आए, सबको अलग अलग मोजज़ात अता किए जाते थे, सबको अलग अलग खूबियाँ अता की जाती थी। लेकिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गिरामी वो है कि तमाम खूबियों का मजमुआ है, तमाम खूबियाँ जो अंबिया किराम के अंदर थी, कोई भी ऐसा वस्फ नहीं है, कोई भी ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है, कोई ऐसा इल्म नहीं है जो दूसरे अंबिया किराम के अंदर हो और हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात गिरामी उससे खाली। आज आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी जो पूरी दुनिया में बड़े ही एहतमाम के साथ मनाया जाता है। बदकिस्मती ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई भी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल ईद मिलादुन नबी का इनेकाद करता है या ईद मिलादुन नबी पे इजहार खुशी करता है,
तो उसको रोकने के लिए भी तरह तरह की कोशिशें होती हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले जब 12 रबीउल अव्वल को आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा था, तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर के विसाल का दिन है, उस दिन आप खुशी मनाते हैं, गम क्यों नहीं मनाते? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम के अंदर खुशी मनाने की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन गम मनाने की क़ैद है कि गम और सोग 3 दिन से ऊपर ना हो। अब हम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हुक्म दिया। कुरान हकीम में इरशाद होता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व खैरुम मिम्मा यजमऊन। और अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशियाँ मना। ये ऐसी अजीम नेमत है जो तुमने अपने घरों के अंदर माल जमा कर रखा है, जो दौलत जमा कर रखी है, उन सब से बढ़कर अगर कोई नेमत है तो ये है कि मेरे महबूब की आमद पर खुशी मना। फल यफ़रहू, खुश हो जाओ, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। दूसरी चीज़ ये कि जो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर के विसाल का भी दिन है, तो ये तारीख़ी एतबार से किसी हालत में भी साबित नहीं किया जा सकता। उलूम रियाजी के माहिरीन ने इस पर गौर व फिक्र किया है और हदीस के बुखारी शरीफ की सही हदीस की रोशनी में ये साबित किया है कि 12 रबीउल अव्वल किसी तरीक़े से भी हुजूर के विसाल का दिन हो ही नहीं सकता। पहली हदीस सरवरे कायनात तादारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का आखिरी दिन था। सुबह के वक्त आपने मस्जिद नबवी में पर्दा सरका के देखा, तमाम सहाबे किराम नमाज में मसरूफ़ थे। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इस तरह से आप मुस्कुराए कि सहाबे किराम की तवज्जो नमाज से हुजूर की तरफ चली गई। तमाम सहाबे किराम बेचैन हो गए, तालियां बजाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इस बात के आगाह कर रहे थे कि हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला भी पीछे हटना चाहते थे, कितने में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाया कि नहीं, तुम नमाज पूरी करो। ये पीर का दिन था, उसी दिन आपका विसाल होगा। बुखारी शरीफ का हदीस कि पीर दिन के दिन आपका विसाल हुआ। अब आइए दूसरी हदीस, सरवरे कायनात तादारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी में जब आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो 9 ज़िलहिज्जा जो कि जुमे का दिन था, मैदान अरफात में यौमुल अरफा के दिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे। और उसकी दलील ये है कि उसी दिन कुरान की आखिरी आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कुरान की आखिरी आयत ये नाज़िल हुई। तो एक यहूदी ने हज़रत अब्बास से भी कहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से भी कहा कि अय अब्बास, तुम्हारे यहाँ एक ऐसी आयत है कि अगर हमारे यहाँ आती तो उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि तुम ईद का दिन बना लेते, अरे उस दिन तो हमारे यहाँ 2 ईदी थी, यौमुल अरफा भी था, यौमुल जुमा भी था। तो ईद, अब ईद के बारे में जो एतराज़ होता है कि एक ही ईद थी, 2 ईद थी, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुमे के दिन में कहते हैं, या माशरल मुस्लिमीन इन्न हाज़ा यौमुन जअलल्लाहु लहू हुदा। एक जुमे को आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, ये जुमे का दिन भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ईद का दिन बनाया। और फिर हज़रत ईसा अलैहि नबी सल्लल्लाहु व तस्लीम के दौर में उम्मत के लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं तो आसमान से खान नाजिल कराएं, खाना उसमें हम लोग देखें ताकि हमें तस्कीन हो, आप पर ईमान ले आएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। इलाहुल आलमीन, आसमान से खान नाजिल फरमा ताकि ये लोग खाएं, उससे तस्कीन
हासिल करें और वो दिन अव्वलीन और आखिरीन दोनों के लिए ईद का दिन बन जाए। ये तीसरी और चौथी ईद आ गई। तो इससे ये साबित हुआ कि ईद दो ही नहीं, इस्लाम के अंदर कई ईदें हैं। जिस दिन अल्लाह की नेमत का नुज़ूल हो जाए वही दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि 9 ज़िलहिज्जा को जुमे का दिन था, ज़िलहिज्जा का महीना था। उसके 3 महीने बाद आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है। अब आप मुहर्रम के महीने को, उसके बाद सफ़र का महीना, उसके बाद रबीउल अव्वल का महीना, तीनों महीने को अगर आप 29 के हिसाब से जोड़ लें तो 12 रबीउल अव्वल जुमेरात के दिन पड़ता है। एक 29 का जोड़ लें, 2 30 का जोड़ लें तो उस हिसाब से जुमे के दिन 12 रबीउल अव्वल बनता है। अगर एक 30 का जोड़ लें, 2 29 का जोड़ लें तो उस हिसाब से शनीचर का दिन 12 रबीउल अव्वल बनता है। तीनों महीना 30 का जोड़ लें तो भी रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल अत्तवार के दिन बनता है। यानी किसी हाल में पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल साबित ही नहीं कर सकते। ये तारीख से भी साबित है, हदीस से भी साबित है और उसके बाद भी ये जिद है कि नहीं 12 रबीउल अव्वल को आपका विसाल हुआ था। तो ये सिर्फ रोकने की कोशिश की जाती है। और फिर इसी सिलसिले का एक और वाक़या कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप देखते, हम तो सोशल मीडिया पे जाते ही नहीं, लेकिन सुना है कि कुछ लोगों ने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ऐसी गुस्ताखी की है जो नाकाबिल माफ़ है। आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बना किए हैं, उनकी खूबियाँ बयान की हैं, उनकी फजीलतें बयान की हैं, उनका मकाम मर्तबा बयान किया है। कोई शख्स ये तस्वुर कर सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तज़हीक की हो या अपने महबूब को किसी ऐसे नाम से याद किया हो जिसके अंदर कोई तहकीर पाई जाती हो, ये किसी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज का मुसलमान, वो भी अहले सुन्नत वल जमात का कहने वाला, ये कहने पर मजबूर है कि आप उम्मी थे, आप पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए कुरान के अंदर कुछ खामी रह गई, इसीलिए कुरान के अंदर कुछ ग्रामेटिकल खामियां रह गई जो आज तक उसको ख़त्म नहीं किया जा सका, इसलिए कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे हुजूर तो वो पढ़े लिखे थे कि जिसका हम और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जिसका ऐलान अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, इलाहुल आलमीन मेरी नस्ल से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज जो किताब हिकमत की तालीम दे, जो लोगों के दिलों को पाक करे, मुसफ़ा करे, उसको मेरी नस्ल से भेज। अब आप बतलाइए कि जो किताब हिकमत की तालीम देगा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा? अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान बयान फरमाई है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो उम्मी नबी होगा। तो उम्मी के माने क्या होते हैं, इस पर भी आप गौर कर लें। अरबी ज़बान एक बहुत वसी ज़बान है। अरबी ज़बान के एक एक लफ्ज़ की सैकड़ों माने होते हैं। सिर्फ आप सल्ला युसल्लू को देख लें, जो आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं उसको क्या कहता है, अरबी ज़बान में सलात कहा जाता है। नमाज पढ़ते हैं उसको भी सलात कहा जाता है। सलात के माने दुआ के भी होते हैं, सलात के माने इस्तिग़फ़ार के भी होते हैं, सलात के माने मुनाजात के भी होते हैं, सलात के माने ज़िक्र जमील के भी होते हैं। सलात के एक दो नहीं सैकड़ों माने हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने क़िराअत के भी माने में भी आता है। और जहाँ जिस तरीके से बयान होगा उसके सियाक़ व सबाक़ को देखकर आदमी समझेगा किस मफ़हूम में और किस माने में इसको बयान किया गया। उम्मी ये एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके जो बना है से। के माने होते हैं बुनियाद, के माने होते हैं जड़, के माने होते हैं जहाँ से आगाज़ किया जाए, के माने होते हैं जहाँ से इब्तिदा किया जाए, के माने होते हैं जहाँ से शुरू किया जाए। सारी बुनियाद जिस चीज़ से बुनियाद पैदा होती हो उसको कहते हैं उम्मी, यानी जड़ यानी बुनियाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में सूरह फातिहा को भी उम्मुल किताब कहा है, यानी बुनियाद, किताब की जड़।
जड़, किताब की बुनियाद। इसलिए कि सूरह फातिहा से कुरान का आगाज़ होता है। इसलिए कि कुरान जब पढ़ी जाती है तो सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत की जाती है। नमाज पढ़ी जाती है तो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इसलिए सूरह फातिहा को भी उम्मुल किताब कहा गया, उम्मुल फातिहा कहा गया। फिर लौहे महफूज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में कहा है, उम्मुल किताब कहा है कि ये वो मकाम है जहाँ से दुनिया के अंदर जो चीज़ें तख्लीक होने की होगी उसके बाद उससे यहाँ आगाज़ होता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज को भी उम्मुल किताब कहा है। मक्का शहर जो तमाम आबादियों की जड़ है उसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए ये सारी के सारी कायनात जब एक गैस की शक्ल में थी, साइंसदानों के मुताबिक गैस की शक्ल में थी, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता वही दुखानुन फ़क़ाल लहा, ये गैस की ये धुएं की शक्ल में थी और अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत हुई, ये धुआं पानी हो गया और उस पानी से सबसे पहले ज़मीन का जो टुकड़ा नमूदार हुआ वो वही है जहाँ आज खाने काबा मौजूद है। वही वो मकान है जहाँ से ज़मीन का पहला टुकड़ा उभरा, दहीतुल अर्द, और उसी से फैलाकर सारी कायनात की ज़मीन को बनाया गया। इसलिए उसे उम्मुल कुरा कहा जाता है। आबादी की जड़, आबादी की बुनियाद, आबादी की इब्तिदा, आबादी का आगाज़ जहाँ से हो रहा है, इसलिए उसको उम्मुल कुरा कहा जाता है। तो हुजूर को उम्मी इसलिए भी कहा जाता है कि मक्के के रहने वाले थे। हुजूर को उम्मी इसलिए कहा गया कि आप तमाम कायनात की जड़ हैं, बुनियाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले जो चीज़ नूर की पैदा की, सबसे पहले जिस चीज़ की तख्लीक की वो आपका नूर मुबारक था। खुद आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु मिन नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से तमाम कायनात की तख्लीक की, मैं अल्लाह का नूर। इसलिए आपको उम्मी कहा जाता है। और आप लेके चले हैं कि इसलिए उम्मी कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे नहीं थे। एक ऐब तलाश कर रहे हैं। अब आप गौर करें कि अगर यहाँ आप बनज़र गायराना नज़र डालें इसके ऊपर कि एक शख्स आपके दरमियान में आए, आप उसको जानते हो, वो कभी पढ़ा लिखा ना हो, किसी के आगे ज़ानुए तलम्मुज़ न तय किया हो, कभी मदरसे में ना गया हो, किसी से सबक न पढ़ा हो, और वो बैठ कर वो फसाहत और बलागत के साथ आपके सामने खिताब करना शुरू कर दे, तो ये कितनी खूबी की बात होगी, कितनी हैरत की बात होगी, ये ऐसी अजीम बात होगी जो किसी के अंदर ऐसी बात नहीं पैदा होती। ये तो खूबी है या आप समझते हैं कि ये बुराई? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब, आप पर मैं किसी का एहसान डालना नहीं पसंद करता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम पैदा किया। आज समाज के अंदर यतीम को हकारत की निगाह से देखा जाता है। आज समाज के अंदर यतीम को बेसहारा समझा जाता है। आज समाज के अंदर यतीम को हकारत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों यतीम पैदा किया, उसके अंदर क्या मसलहत थी? तो मसलहत ये थी कि अल्लाह को ये गवारा न था कि मेरे महबूब पर किसी का एहसान हो, मेरे महबूब पर बाप का भी एहसान ना हो, मेरे महबूब पर किसी उस्ताद का भी एहसान ना हो, मेरे महबूब पर किसी का कोई एहसान ना हो, कोई परवरिश का भी एहसान ना हो। लोग ये कहते हैं कि दाई हलीमा ने आप परवरिश करी। मैं ये कहता हूँ दाई हलीमा की परवरिश आपने की। जब आप दाई हलीमा के गोद में नहीं थे उस वक्त तक क्या आलम था, और जब आप उनकी बस्ती में पहुँचते हैं सारी बस्ती के अंदर हरियाली आ गई। दाई हलीमा जो सबसे गरीब थी सबसे अमीर हो गई, तो हुजूर ने खुद दाई हलीमा की परवरिश की। अल्लाह को मंजूर नहीं था कि मेरा नबी अपने बाप की जिंदगी में दुनिया में आए तो कोई ये कह सके कि उनका बाप था लेकिन नबी नहीं था। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके बेटे भी नबी थे। बहुत से अंबिया ऐसे हुए हैं जिनके भाई भी नबी थे, किसी के बाप नबी थे, किसी के बेटे नबी थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम अगर होते आपकी विलादत के वक्त और नबी ना होते तो ये जुज़वी फजीलत के अंदर कमी हो जाती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका साया पहले ही उठा लिया ताकि कोई ये न कह सके कि उनके अंदर एक जुज़वी कमी आ गई। और आगे चलिए,
आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब यतीम बनाया तो अब यतीमी जो है ये शान यतीम होगी, ये आपकी शान है, आपकी कमी नहीं है, ये आपकी बुराई नहीं है। और फिर जहाँ तक उम्मी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में खुद इरशाद फरमा रहा है, ऐ लोगों सुनो, मेरा ये वो रसूल है जिस पर किसी का एहसान मैंने बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी के जेर सरपरस्ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनका उस्ताद मैं हूँ और मैंने इनको पढ़ाया है। और इरशाद होता है और रहमान वल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान का इल्म अता फरमा दिया। कुरान के बारे में इरशाद होता है वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हमने कुरान में हर चीज़ का रोशन बयान फरमा दिया है। दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं जो कुरान के अंदर ना हो। अब आप बताएं कि कुरान के अंदर सारे उलूम हो और वो पढ़ा हुआ हो, उसको आप कहें कि उसके अंदर कोई इल्म नहीं। मुअल्लिम कायनात है हज़रत आदम अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें 7 लाख ज़बानें अता की थी। आपको हैरत हुई होगी, हैरत मुझे भी हुई, लेकिन जब मैंने कुरान उठाकर देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, वकुल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, ऐ आदम को मैंने तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया था, हर चीज़ का नाम बतला दिया था। अब आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है, हम आप अगर कहें अपने बारे में कि मैंने सारी रकम आपको दे दी, जो 10-20 हज़ार था वो माना जाएगा, किसी के पास लाख 2 लाख है तो माना जाए लाख 2 लाख दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ है माना 2-4 करोड़ दे दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब करे वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, हमने तमाम उलूम जो कायनात के उलूम थे, जो कुछ थे, सब आदम को हमने सिखा दिए। आदम अलैहि सलात व तस्लीम का जब ये हाल है तो जिसकी दुआ से, जिसकी के वसीले से हजरत आदम अलैहि सलात व तस्लीम की तौबा कबूल हुई, उनके इल्म का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका इल्म क्या होगा इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आज ये बदकिस्मती से ऐसी बातें हो रही हैं कि वो उम्मी नबी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए कुरान के अंदर कुछ गलती बाकी रह गई, कुछ ग्रामर की खामी रह गई। ये इल्ज़ाम लगाना हुजूर पे तो लगा ही रहे, अल्लाह तबारक व तआला का भी इल्ज़ाम लगाना है। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया था कि वनज़्ज़ल, हमने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने अपने जिक्र नाजिल किया है, उसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर उसके अंदर कोई कमी आप पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला की शान पर आप उंगली उठा रहे हैं, हुजूर की शान पे उंगली उठा रहे हैं, अल्लाह की शान पे आप उंगली उठा रहे हैं। इसलिए आज के इस दौर में ये समझने की ज़रूरत है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कोई ज़र्रा बराबर खामी कोई निकाल दे, आप ये समझ लीजिए कोई इस्लाम से, ईमान से खारिज हो जाता है। आज हमारे पैगंबर पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बेहुदियाँ की जा रही हैं, तरह तरह की गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। आप बतलाएं कि किसी भी मुसलमान ने कभी भी किसी भी वक्त में किसी मजहबी पेशवा की बदगोई की हो, उनके बारे में कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया हो, उनके बारे में कोई गलत बातें की हों, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि दूसरी मजहब के माबूदों को बुरा भला न कहो, वला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, तुम दूसरे मजहब के माबूदों को बुरा भला न कहो, इसलिए कि तुम उन्हें बुरा भला कहोगे वो तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे, तो ये अपने खुदा को बुरा भला कहना हुआ। इसलिए मना है हमारे मजहब में, ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है, हमारे लिए हमारा दिन। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हुजूर की शान में ये जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, आप यकीन माने कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान तमाम अंबिया किराम की किताबों में फरमाया। तमाम अंबिया किराम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए, सब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में पेशन गोइयाँ की, उनके तौसीफ, उनके कमालात, उनकी निशानियाँ सारे अंबिया किराम ने बयान फरमाई है। और तो और ये अहले हुनूस की किताबों भी आप उठाकर देख लें, चाहे वैद हो, भविष्य पुराण हो, इनकी दूसरी धार्मिक ग्रंथ हों, उसमें भी आप उठाकर देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील तफसील के साथ आता है। अंतिम ऋषि, अंतिम कहते हैं आखिर को, ऋषि कहते हैं पैगंबर को। अब अंतिम ऋषि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद प्रकाश उपाध्याय एक बहुत बड़े
तालीम याफ्ता बहुत बड़े प्रोफेसर लेक्चरर जो संस्कृत ज़बान भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, संस्कृत उर्दू भी जानते हैं, अंग्रेज़ी भी जानते हैं। उन्होंने ये तहक़ीक़ की है और तहक़ीक़ करने के बाद वो बतला रहे हैं कि मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक दो जगह नहीं, वेदों के अंदर यजुर्वेद में 16 जगह, अथर्ववेद में 4 जगह, सामवेद में 1 जगह और यजुर्वेद में 6 जगह, इस तरीके से 31 बार आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नराशंस के नाम से होता है। और नराशंस की माने वो होती हैं कि जिसकी तारीफ की जाए, तारीफ पर तारीफ की जाए, तारीफ का सिलसिला खत्म ना हो। ऐसी जात जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, ऐसी जात जिसकी जमीन में भी तारीफ होती हो, जिसकी आसमान में भी तारीफ होती हो, फरिश्ते भी जिसकी तारीफ करते हो, जमीन के जर्रे जर्रे जिसकी तारीफ होते हो, नराशंस की ये माने होते हैं और वही माने मोहम्मद के हैं। कासिर है ज़बां वस्फ़ नबी क्या कीजिए, अल्फाज की बेहद है कमी क्या कीजिए, है नाम ही जब उनका मोहम्मद अहमद, तारीफ रसूल अरबी क्या कीजिए। मोहम्मद के माने ही हैं ऐसी जात जिससे ज़्यादा किसी की तारीफ ही ना हुई हो। और उनकी धार्मिक पुस्तकों में, उनकी किताबों के अंदर नराशंस 31 बार आया। अब अमरनाथ पांडे एक दूसरे विशेषज्ञ हैं, ये दूसरे आलिम हैं, ये कहते हैं कि उर्दू के हुरूफ तहज्जी 31 हैं। इसकी मैंने अरबी के मैंने इसकी तहकीक की, रिसर्च किया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में अपनी नेमतों को गिनाने के बाद फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत को झुटलाओगे, 31 बार आया है। और वेदों में हुजूर के बारे में, नराशंस के बारे में 31 बार आया है। तो आप यकीन माने कि अहले हुनूद 30 बार इनकार करेंगे, 31वें बार इनकार नहीं कर सकते। एक दिन आएगा ये सब पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त का आप इंतजार करें, इसलिए कि उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। वो देखते नहीं, वो गौर फिक्र नहीं करते। जिस दिन वो गौर फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी काया पलट जाएगी, इनकलाब पैदा हो जाएगा और हर तरफ इस्लाम का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। हुजूर के बारे में नहीं, उनकी असहाब के बारे में भी है। इनकी किताबों में बात कर रहा हूँ, इनकी किताबों में है कि वो नराशंस ऐसे मकाम पर आएगा, ऊंट उसकी सवारी होगी, मरुस्थला निवासिनम यानी रेगिस्तान का वो बाशिंदा होगा, अपने असहाब के साथ वो जाहिर होगा। उनके पिताजी का नाम विष्णु दास होगा, और विष्णु के माने कहते हैं भगवान और दास के मानते हैं बंदा। उसका अरबी में ट्रांसलेशन किया जाता है अब्दुल्ला बन जाता है, यानी बतलाया जा रहा है कि वो अल्लाह का बंदा होगा। उनके बाप का नाम अल्लाह का बंदा होगा यानी अब्दुल्ला होगा। उनकी माता जी का नाम सोमती होगा, और सोमती के माने होते हैं अमन वाली, शांति वाली, वही आमिना के माने होती है। वो प्रधान पुरोहित के यहाँ पैदा होंगे, यानी काबा के जो मुतवल्ली थे उनके यहाँ वो पैदा हुए। तो अब ये अमरनाथ पांडे या वैद प्रकाश बादिया ये चैलेंज कर रहे हैं, ये जो कुछ भी निशानियां बतलाई गई हैं दुनिया के अंदर किसी के अंदर ये निशानियां पाई नहीं जाती। कोई अगर हो तो मैं चैलेंज करता हूं कि साबित कर दे ये मुसलमानों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि यही नराशंस हैं, यही आखिरी नबी हैं, वही खातिमुन नबीयीन हैं, वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन आएगा, लेकिन शर्त ये है कि वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही आला रहोगे, तुम ही मसनद पर बैठोगे, लेकिन शर्त यह है कि मोमिन हो जाओ। अब हम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें, उनका फैज़ान जिस पे पड़ जाता है अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ान से उनके अंदर वो खूबियाँ पैदा फरमा जाता है। सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से नजीबुत तरफ़ैन सैयद थे, दोनों तरफ से सैयद थे। माँ की तरफ से 11 वास्तों से, बाप की तरफ से 14 वास्तों से। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इसका सिलसिला मिलता है, दोनों तरफ से सैयद थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाकर दुनिया में भेजा, उसी तरीके से सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमामुल औलिया बनाकर दुनिया में भेजा। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला दुनिया में आए तो उनके दोनों शानों के दरमियान में कदम पाक मुस्तफ़ा का निशान वाज़ेह तौर पर मौजूद था।
जिस तरीके से आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तशरीफ़ आवरी की पेशन गोइयाँ पहले ही से की जाती थी, उसी तरीके से सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आमद के बहुत पहले 200 साल पहले सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आलम मुराक़बा में थे और फरमाया क़दमहु अला रक़बती, क़दमहु अला रक़बती, उसका गर्दन मेरी पाँव पर, उसका पाँव मेरी गर्दन पर, उसका पाँव मेरी गर्दन पर। मुरीदीन ने पूछा कि क्या मामला है, आप ये क्या फरमा रहे थे? तो आपने कहा कि मुझे गैब से ये खबर दी गई है कि 200 साल बाद एक शख्स जो जिलान में पैदा होगा वो बगदाद में सुकूनत पजीर होगा। अल्लाह के हुक्म से एक दिन ऐलान फरमाया गया, क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ल वलिय्यिल्लाह, क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ल वलिय्यिल्लाह, मेरा ये पाँव औलिया अल्लाह की गर्दन पर, ये मेरा पाँव तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। तो मैंने सुना ये आवाज़ गैब से, तो मैंने उसी वक्त सर झुका दिया और कहा क़दमहु अला रक़बती, क़दमहु अला रक़बती। और ये आवाज़ ये आवाज़ ख्वाजा अजमेरी ने सुना, जिनकी जवानी का आलम था। खरासान की पहाड़ियों में ये जिक्र मुजाहिदे में लगे हुए थे। जब ये आवाज़ सुनी, ये ऐलान हुआ क़दमी अला रक़बती कुल्ल वलिय्यिल्लाह, तो इधर ये हुआ क़दमहु अला रासी, क़दमहु अला रासी, या रसूल अल्लाह लोगों के गर्दन पर आपका पाँव, मेरे सर पर आपका पाँव। या रसूल अल्लाह ये गर्दन, ये सर है, ये दिल है, ये सर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहाँ राह चाहो रखो कदम गौसे आज़म। आज एक कौमी एकता कमेटी के लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी व जश्न गौसुल वरा का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हौसलों को बुलंदी अता फरमाए, इनकी नीयत को कबूल फरमाए, इनको इसका जज्बा अता फरमाए, इनका फैज़ान जारी फरमाए और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।